सुमित जी, ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है, आईआरजीसी के साथ उनके तालमेल नहीं है, इस वजह से इस्तीफा दिया गया या कोई और वजह है? देखिए, ईरान के राष्ट्रपति हैं कि मैसूद पेजेस्कियन, ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, हार्ट सर्जन है और वन ऑफ द लीडिंग हार्ट सर्जन इन ईरान है। अब देखिए, ये मुल्ला मौलाना के बेस में भी नहीं रहते थे। ऐसा नहीं है रेडिकल नहीं है, रेडिकल है, एक लिमिटेड अमाउंट के रेडिकल है। अब देखिए, इनका हमेशा से एक मत था कि अरे भाई देखो, देश चलाना है, व्यवस्था चलानी, जैसे तुम लोग चला रहे हो, जो तुम टकराव पे जा रहे हो कि रोज तुम जहाद और जन्नत की बातें करते हो, वैसे देश नहीं चलेगा। मैंने आपके शो पे कल बोला था कि 3 दिन पहले ये 600-700 बिलियन अमेरिका से मांग रहे थे, कल ये 7-8 बिलियन के लिए हाथ जोड़ रहे थे, अमेरिका हमें दे दो। तो आप सोचिए, 7-8 बिलियन के लिए अगर आप अमेरिका के चक्कर काट रहे हो, अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन आर्थिकली बहुत खराब है। ब्लॉकेड का असर बहुत जबरदस्त हो गया। पेजेस्कियन ने पहले भी बोला था यार, एक आध महीना और, उसके बाद ईरान की करेंसी फेल हो जाएगी, ईरान इतना पीछे जाएगा, आप ईरान को खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें समझ आती है, जितने मुल्ले मौलाना है वही ना अजान वाले फरमान देते हैं, इन्हें क्या इकोनॉमिक समझ आती है। अब परिस्थिति ये हो गई, इनके साथ टकराव वाली एक परिस्थिति बन रही थी। पेजेस्कियन ने कई बार बोला, जो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन है भाई, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे तो उस नेगोशिएशन में बोलो। आईआरजीसी कहता नहीं तू सब कुछ दे आएगा, कहता मैं सब कुछ नहीं दे आऊंगा, जो ईरान के हित की बात होगा मैं वो करके आऊंगा। कह रहा नहीं नहीं, तुम पे कोई भरोसा नहीं, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इसीलिए तुम्हें वहां नहीं भेज रहे, ये पढ़े लिखे आदमियों का काम ही नहीं है। अब परिस्थिति यह आ गई कि 6 बिलियन के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है। 250% आपका फूड इन्फ्लेशन है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, खाने का सामान नहीं मिल रहा, किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं। आप बहुत जल्दी डिफॉल्ट करोगे, करेंसी कोलैप्स हो जाएगी। तो मैसूद पेजेस्कियन गए, कहता उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हमने ईरान का क्या किया, और ये मोनिका जी उन्होंने ईरान के नेशनल टीवी पे दिया, हमने ईरान का क्या किया। बोले क्यों? बोले जो सड़कें वड़कें बनी है तो शाह के टाइम में बनी, हमने क्या बनाया। हमारी हालत ये है कि आज हम इनको मेंटेन तक नहीं कर पा रहे, इतनी औकात हमारी नहीं बची। ठीक है, तो अब हम चाहते क्या है, हम कौन सा ईरान बनाना चाहते हैं। तो यानी कि जब उन्होंने पब्लिकली मुल्ला रेजिम से और उनकी आर्थिक पॉलिसियों से और उसकी युद्ध नीति से उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, उसके बाद उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया। कहा भैया हमसे नहीं होगा, जिसको मर्जी बुलाना बुला लो। अगर तुम्हें पढ़े लिखे लोगों को चाहिए, जिन्हें इकोनॉमी समझ आती है, वो तो फिर इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे। हाँ, जहाद और जन्नत वाले चाहिए, फिर तो कोई भी तुम में से आगे बैठ जाओ, देश चला लो। क्योंकि देखिए, जब देश नहीं चलेगा तब पेजेस्कियन को बोलेंगे दवाई क्यों नहीं मिल रही भाई, ये पानी क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आया, ये डिफॉल्ट क्यों हुआ, करेंसी क्यों फेल हुई। जो पेजेस्कियन कह रहे हैं मुझे बिठाओ, मैं बात करूंगा अमेरिका से, एक रीजनेबल एग्रीमेंट करेंगे, यूं युद्ध रोकेंगे। तब उन्हें कहते हैं भाई तू पढ़ा लिखा तो नहीं बैठ सकता। अब वही वाली बात है ना, करो तो मारो, ना करो तो मरो। उन्होंने कहा लो जयराम जी की मेरा इस्तीफा भाई साहब, जिसको मर्जी बिठाना बिठा दो, हम तो चले। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मुल्ला रजीम का। क्योंकि अगर आपका प्रेसिडेंट खुद इस्तीफा दे के कहता कि आपकी पॉलिसियां बेकार है, जी। ईरान शाह के अंडर इससे ज्यादा प्रबल था। और देखिए, शाह का बेटा बहुत पास आ गया मिडल ईस्ट के। कल ईरान में एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें जी कुछ लोग है कह रहे हैं हम शाह की सेना है। तो काफी सारी जियोपॉलिटिकल गतिविधियां अंडर द कारपेट चल रही है। पर क्या वो प्रबल होंगी, क्या वो सकारात्मक होगी, ये वक्त की बात है। पर मैं पेजेस्कियन के जाने को, मुल्ला रजीम को एक बहुत बड़ा झटका मानूंगा। क्योंकि एक ही पढ़ा लिखा चेहरा था जिसकी दुनिया में कोई इज्जत थी, औकात थी। अगर वो भी जाता तो आप सोचिए कि अकेले जहादी बच गए और कोई बचा नहीं।